नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी हैं, चाहे आप शिक्षा मित्र हैं, चाहे आप किसी आगामी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगर आप छात्र हैं, आप किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही के अंदर की कुछ खास एवं प्रमुख खबरों की, जहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंट की निकली एक वैकेंसी जिसको हम लेखपाल के नाम से जानते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से निकाली गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद दूसरा एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है शिक्षा मित्रों को लेकर के, शिक्षा मित्रों के समायोजन व मानदेय वृद्धि को लेकर के। इस बात के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके से। जो भी साथी नए जुड़े हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम चलते हैं अपडेट की तरफ। आप सभी को पता है कि अभी लगभग तीन चार महीने पहले एक परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसका नाम था यूपी ट्रिपल एससी पेट। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि अब पेट जो परीक्षा है, ये एक प्रारंभिक परीक्षा है, यानी एक आहारता परीक्षा है, जहां पर अगर आप इस परीक्षा को देते हैं तभी आप यूपी ट्रिपल एससी की कुछ वैकेंसीज को देने के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें कुछ काफ़ी मोस्ट जो वैकेंसीज आती हैं, जो टॉप पे आती हैं, उनमें एक नाम आता है लेखपाल का। बच्चे पेट देने के बाद मोस्टली बच्चे यही वेट कर रहे थे कि क्या हम लेखपाल में एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं। अब इसके लिए बात आती है कट ऑफ की। तो अभी पेट का रिजल्ट आया। अब पेट का जब रिजल्ट आया तो उसमें जो नॉर्मलाइज स्कोर देखे गए, क्योंकि एक रॉ मार्क था, रॉ मार्क के बाद थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ, जिसके बाद जो स्कोर आपका आया, किसी का 2 नंबर बढ़ा, किसी का 1 नंबर बढ़ा, किसी किसी के 3 नंबर तक यहाँ पे बढ़े। तो अब सभी को अगर हम कैलकुलेट करें तो जो यहाँ पे नंबर देखने को मिला, उसके हिसाब से अगर हम बात करें, यूपी ट्रिपल एससी ने जो अभी नोटिफिकेशन आउट किया है लेखपाल का, उस नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी है ना, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग आप मान के चलो कि वही बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके 80 परसेंटाइल से प्लस हैं, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि जिनके 85 परसेंटाइल से प्लस है, वही बच्चे लेखपाल में यहाँ पे आगे चल के कॉम्पीट कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अगर अगर आप तैयारी करना चाहते हो लेखपाल एग्ज़ाम की, लेखपाल परीक्षा की, तो उसके लिए क्या रणनीति आप अपना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, कि आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसका कंटेंट एकदम ऐसा हो जो कि एकदम उसी पैटर्न पे आधारित हो जैसे आपकी परीक्षा का पैटर्न है। यानी सिलेबस सबसे बड़ी बात है कि हम कितने समय में अपना सिलेबस ख़त्म कर पा रहे हैं। तो उसके लिए अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड ने जो स्टडी बुक लॉन्च की है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ना कि इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ कि ये बुक मैं आपको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इनकी मुख्य विशेषताएं जब देखेंगे तो सभी विषयों पर नए पाठ्यक्रम अनुसार थ्योरी, ठीक है, नवीनतम आंकड़ों और डाटों का यहाँ पे समावेश है। और यहाँ पे 800 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न है। ठीक है, 800 से ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जो कि एकदम कहा जाए कि एक्सपर्ट्स की देखरेख में बनाए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे आप चीज़ों को यहाँ पे देखोगे ना, इन्होंने जो चीज़ें डिज़ाइन की हैं, जैसे सबसे पहले इंडेक्स देखो, क्योंकि बुक में सबसे पहला जो चीज़ आपको मिलेगा वो इंडेक्स देखे मिलेगा। तो इंडेक्स कितना क्लियरफाई तरीके से इन्होंने रखा है ना, कि प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, अभ्यास प्रश्न इन्होंने 20 यानी 20 प्रैक्टिस सेट्स रखे हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास 20 यहाँ पे इन्होंने अभ्यास प्रश्न, ठीक है, यानी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रखे हैं। फिर इसके बाद भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्राम समाज और विकास, स्टैटिक जीके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके साथ सामान्य हिंदी के बाद चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ पे प्रॉपर देख पाओगे, जैसे संपूर्ण थ्योरी, इसके बाद आपको मिल जाएगा। फिर कंप्यूटर आपको, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सामान्य जागरूकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब थोड़ा मैं डेमो के तौर पे और भी अंदर की इनकी चीज़ें दिखा देता हूँ कि अतिरिक्त सामग्री, ठीक है, अतिरिक्त सामग्री यानी ई बुक के माध्यम से चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, यानी ये बुक जो टोटल है ना, बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइंड है। और बुक में जो फॉन्ट्स आपको दिखेंगे वो भी बहुत बढ़िया दिखेंगे, यानी एकदम ऐसे फॉन्ट्स हैं जिन्हें पढ़ने का भी आपको मन हो, ऐसा ना हो कि किताब आप खोलो और आपको नींद लगने लग जाए, ऐसा नहीं है। तो ये बुक्स आप ले सकते हो। अब ये बात आती है कि इन बुक्स को आपको अगर ख़रीदना है, परचेज़ करना है, तो इन बुक्स को आप परचेज़ कैसे कर सकते हो। तो इन बुक्स को ख़रीदने के लिए आप अमेज़ॉन पर जा सकते हो, फ्लिपकार्ट पे जा सकते हो, या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पे जा करके इन बुक्स को आप परचेज़ कर सकते हो। सिंपली ये जो बुक्स है ना, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इन बुक्स को परचेस कर लेना। अब बात आती है शिक्षा मित्रों को लेकर के कि क्या इस साल शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है वो हो पाएगा। तो देखिए,
अभी जो आसार दिख रहे हैं, अभी जो चीज़ें दिख रही हैं, वो बहुत कम ऐसा मान के चलो आप कि इस साल में शिक्षा मित्रों का समायोजन हो पाएगा। बात रही मानदेय वृद्धि की, तो अभी शासन में ये तो है कि चीज़ें विचार में चल रही हैं, लेकिन कब तक चल रही हैं, इस चीज़ को भी आप कोई आधार मत मानो। जब तक कोई ऑफ़िशियल बयान ना आए, कोई ऑफ़िशियल चीज़ ना आए, तब तक इस चीज़ को आप ना मान के चलो। फिलहाल आगे जो भी सूचना होगी प्रॉपर तरीके से मैं आपको दूँगा। जय हिंद।